हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी सन साइन और मून साइन बेस्ड रीडिंग है। ओके, आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसे बेसिकली हम देखेंगे। थैंक यू। वी हैव लव नंबर 28। What do you love, Capricorn? नेक्स्ट 7 डेज में इस क्वेश्चन को खुद से पूछना या इस क्वेश्चन को फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये सवाल आपके मन में उठेगा भी। समहाउ यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन भी है आपके इर्द गिर्द जो यही सवाल खुद से भी कर रहा है, और इस पर्सन से इंस्पायर होकर भी हो सकता है कि ये सवाल आप खुद से भी करें, क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ में यही कर रहे हैं ना। हम सभी का एक दूसरे की लाइफ में होने का पर्पस यही है कि मैं आपको कुछ याद दिला सकूं, आप मुझे कुछ याद दिला सको। तो ये जो भी पर्सन है नेक्स्ट 7 डेज में जो यही सेम सवाल कर रहा है, उसका यही पर्पस है कि कहीं ना कहीं वो आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें भी ये सवाल करने की ज़रूरत है कि व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू लव द मोस्ट, व्हाट डू यू लाइक। लव की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए? हम सभी प्यार 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 की बातें करते हैं, लेकिन प्यार क्या है हमारे लिए? What is love? एंड आई थिंक यही आपको किसी किस्म की इंटैंगलमेंट है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई उलझे हुए धागे हैं, उलझी हुई जंजीरें हैं, जिससे इसको सुलझाने में आपकी मदद करेगा ये सवाल। अमूमन लोग कहते हैं कि आंसर्स गुत्थियों को सुलझाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सवाल भी है जो किसी गुत्थी को सुलझा सकता है, और आपके केस में यही हो रहा है कैप्रिकॉन। व्हाट इज लव? और ये किसी किस्म की इंटैंगलमेंट है, जाल है, जिससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। प्यार क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी आंसर देने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में कि आपको चाहिए क्या, आपकी डिज़ायर जो है कि आपकी सच में इच्छा क्या है। आप कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉन को नेक्स्ट 7 डेज में एक्चुअल में इसका आंसर मिलने वाला है कि उनको क्या चाहिए, लेकिन इसका आंसर इसी चीज़ से आ रहा है कि मेरे लिए प्यार क्या है, जैसे उसी से ही आंसर निकलेगा। ओके, बट लव मेन हाईलाइट है। लव लाइफ आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर्स भी नेक्स्ट 7 डेज में मैनिफेस्ट होंगी। लेट्स से इफ़ यू वांट टू डू समथिंग कैप्रिकॉन, या फिर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में यू वांट टू मूव फॉरवर्ड कि हाँ दिस इज़ माय पाथ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और ये मेरा पाथ है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है, ये आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है लेट्स से। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी इस इनर मोस्ट डिज़ायर को एक्सप्रेस करोगे, देयर इज़ दिस ट्राइब, देयर इज़ दिस एनर्जी जो बेसिकली आपकी एनर्जी फील्ड से ही आ रही है, जो कह रही है कि ओके दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, ओके गो फॉर इट, आई सपोर्ट यू। लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लोग जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, सिर्फ चापलूसी के लिए नहीं। कभी हाँ में हाँ तब मिलाई जाती है क्योंकि हमें चापलूसी करनी होती है, इम्प्रेस करना होता है। आपके केस में ये नहीं है, कोई जेन्युइनली आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है क्योंकि वो आपकी बात में कोई वैल्यू देख रहा है, कोई वो समझ रहा है कि यस ये आपका सपना है, ये आपकी पोटेंशियल भी है इस सपने को फॉलो करने की। तो आपकी जो इनर मोस्ट डिज़ायर्स हैं कैप्रिकॉन, बहुत अच्छा होगा उनके बारे में नेक्स्ट 7 डेज में बात करना, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लोग हैं, ये वो कुनबा है, ये वो ट्राइब है, ये वो लोग हैं,
या ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपके सपोर्टर्स हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है अच्छा महसूस करने के लिए। अगर मुझे पता चले कि यार मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है मेरे ड्रीम्स को, मेरी डिज़ायर्स को, तो मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आएगी ना। ये वही है, ये वही एहसास है यहाँ पर। Six of Pentacles and the High Priestess. Do the right thing. Do what is right. कैप्रिकॉन, ये एक मैसेज है आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं वो करो जो सही है। यहाँ पर कोई संत है स्पेसिफिकली, यहाँ पर कोई संत है, कोई महात्मा है, जैसे ये मैसेज आपको वो दे रहे हो कि जो सही है उसे करो, और सही करते वक्त उस चीज़ से डरो नहीं। अगर मन तुमसे ये कहे भी कि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि ये सही है, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ये चीज़ मेरे पर भारी ना पड़ जाए, सच पर चलना कहीं मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए, सही चीज़ को करना या कहना मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए। तो ये जो भी गाइड है ये आपसे कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा, तुम्हें सही काम को करना है। और जैसे कह लीजिए ये आपका स्पिरिचुअल टेस्ट भी है नेक्स्ट 7 डेज में कैप्रिकॉन। अगर आपने इस चीज़ को कर लिया तो आप अपने मन को जीत जाओगे, क्योंकि आपका मन आपसे कुछ और करने को कह रहा है, लेकिन आपने उस चीज़ को किया जो सही है। तो ये मन पर जीत है। ओके, मन की जीत है ये। आप जैसे मन पर विजय हासिल कर रहे हो। सो जो सही है उसे करो। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। अपने लेसन से भी सीखो, अपने पास्ट के लेसन से, खास करके पास्ट की जो परेशानियां, जो स्ट्रगल्स, जो सफरिंग्स रही हैं, इनसे आपने क्या सीखा है। 3 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप से यहाँ पर है कि पास्ट की गलतियां रिपीट होने के चांसेस हैं, लेकिन पास्ट की गलतियों को रिपीट मत करो। अपने दुख से कोई लेसन सीखो। अतीत में जिन चीज़ों ने तुम्हें 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दी, उन चीज़ों को रिपीट मत करो, उन आदतों को रिपीट मत करो, उन थॉट्स को रिपीट मत करो। यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी पता लगने वाला है कि किस तरीके से आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। आपको ये अंदाज़ा होगा कैप्रिकॉन नेक्स्ट 7 डेज में कि आप में भी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आप भी अगर आप यहाँ पर किसी एक थॉट पर कॉन्टम्पलेट करो, फोकस दो, उसे ऊर्जा दो अपने इमोशंस की, तो वो थॉट विदिन 3 डेज मैनिफेस्ट हो सकता है। और ये अनुभूति आपको नेक्स्ट 7 डेज में होगी। एंड दैट इज़ वाई आपको बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों पर अपना फोकस, अपना ध्यान देते हो। अपने पास्ट के लेसन से सीखो। ओके, ये यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। ऑल राइट कैप्रिकॉन, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।